आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम 13वीं सदी के मशहूर ट्रैवलर इब्न बतूता के कौल से। उनका कहना है कि ज़िंदगी एक किताब है और जो लोग सफ़र नहीं करते वो इस किताब के चंद सफ़हात ही पढ़ पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लोहो कलम डिजिटल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैर व सियाहत के शोबे से वाबस्ता दुबई की एक मशहूर कंपनी बिग वन एडवेंचर टूरिज़म के CEO जनाब उमर जदून साहब। आज हम इनसे सियाहत के हवाले से बात करेंगे, दुबई के हवाले से भी, और चूँकि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक सियाहती इलाके एबटाबाद से है तो हम उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको और सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस चैनल में, इस प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया। तो उमर भाई, सबसे पहले तो ये बात बताइए कि आप क्या फ़र्क फील करते हैं पाकिस्तान की टूरिज़म में और UAE के टूरिज़म में? देखिए वसीम भाई, जो दुबई का टूरिज़म है, आपको ये भी पता है कि दुबई की जो इकॉनमी है वो बेस करती है उनके टूरिज़म पे, और वहाँ पे एक प्रॉपर उनका एक इदारा है जो इसको प्रमोट करता है और हर मतलब रूल रेगुलेशन के मुताबिक वहाँ का इदारा रन होता है। और इसको आप अगर पाकिस्तान के टूरिज़म से आप कंपेयर करें तो मतलब बिल्कुल ही अपोजिट है दोनों। यहाँ पे अथॉरिटीज़ की तरफ से इनको कोई इतनी सपोर्ट नहीं है जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं और जो टूर कंपनीज़ हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा इतनी सपोर्ट नहीं है, और ना ही उनकी कोई रजिस्ट्रेशन का आपको विदाउट बहुत सारी इस तरह की कंपनीज़ हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी टूरिज़म का पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। और इसको अगर आप दुबई से कंपेयर करें तो आपको पता है कि दुबई में आप नॉट ए सिंगल चीज़ भी जो है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट प्रॉपर तरीके से आप वो नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दुबई के टूरिज़म में और पाकिस्तान के टूरिज़म में। उमर भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए टूरिज़म में इस वक्त कितना स्कोप आपको नज़र आ रहा है? जी वसीम भाई, एक्चुअली जो पाकिस्तान का टूरिज़म है उसमें स्कोप तो बहुत है। आपको पता है हमारे पास बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, बहुत सारे जो प्लेसेस हैं, टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं। ठीक है, हमें उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अगर हमें गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे तो बहुत स्कोप है टूरिज़म में। और मैं सब नौजवानों को, और बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जैसे जुनैर साहब हो गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी के बीरा हमारा। एग्जैक्टली बहुत अच्छा काम पाकिस्तानी टूरिज़म में कर रहे हैं और इस तरीके से बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक हो गया। तो दुबई में आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज अभी दे रही है? जो दुबई में हमारी कंपनी है वो बिग वन एडवेंचर टूरिज़म के नाम से है, और ये मैंने स्टार्ट की थी बिफोर 5 इयर्स। और माशाल्लाह से हम लोग जो टूरिज़म में ऑल एक्टिविटीज़ हैं वो हम ऑल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें टिकटिंग, होटलिंग से लेके वीज़ा रिलेटेड टूर एक्टिविटीज़ होगी, सिटी टूर्स हो गए, वहाँ के डेजर्ट सफारी के पैकेजेस हो गए। ठीक है, तो जितनी भी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं दुबई में वो सारी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दुबई में प्रॉपर आपने जैसे कहा कि एक इदारा है जो मॉनिटरिंग करता है हर तरह की टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को। जी। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि कमी किस जगह पे है? असल में सबसे जो बेसिक चीज़ है जी वो तो है आपकी कंट्री में ना किसी इदारे का फ़ाल होना। ठीक है, जैसे दुबई में है, दुबई का टूरिज़म डिपार्टमेंट है। ठीक है, वहाँ पे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बग़ैर आप कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे उसको अगर आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के टूरिज़म से, तो पाकिस्तान में विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप वो कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई बंदा पूछने वाला नहीं होता, और ना ही आपको कोई इतनी सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ना किसी बंदे को पता है, और वहाँ पे आप घर बैठे दुबई में आप ऑनलाइन कंपनी अपनी रजिस्टर करा सकते हैं, मतलब विद इन 5 मिनट आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है। तो बहुत सपोर्ट है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दुबई और पाकिस्तान के उसमें। उमर भाई, इस वक्त एक नौजवानों का एक बड़ा तबका बेरोज़गारी का शिकार है।
और पाकिस्तान टूरिज़्म के हवाले से एक उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को कि वो पाकिस्तान में टूरिज़्म की तरफ रुख करें या उनको बाहर के किसी मुल्क की तरफ जाना चाहिए? देखिए वसीम भाई, वही बात आ जाती है कि माशाल्लाह से आपको पता है हमारा हर लड़का, हर नौजवान जो है बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल भी है। और यहाँ पे एक हमारे पास नेचुरल ब्यूटीज़ भी हैं, टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, और बात सिर्फ वही आगे आ जाती है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, इस मतलब टूरिज़म डिपार्टमेंट को प्रमोट करे थोड़ा सा, और हम लोगों को सपोर्ट करें, तो जैसे हम लोग दुबई में टूरिज़म का काम कर रहे हैं तो हम लोग अपने पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा इरादा भी है आगे पाकिस्तान में सेम नाम से कंपनी रजिस्टर कराने का। और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ पाकिस्तान में टूरिज़म के लिहाज से जुनैर साहब से। जी। ठीक है, मैं बहुत एडमायर भी करता हूँ उनको। जी। और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। तो इस लिहाज से बड़ा ही पोटेंशियल है पाकिस्तान में टूरिज़म का। ठीक कह रहे हैं आप। और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की अगर बात की जाए तो आपके जो वीरे की बात को हम कोट करेंगे। लास्ट टाइम उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो मसाइल का जिक्र कर रहे थे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को किन मसाइल का शिकार है। पंजाब से गाड़ी जब जैसे ही KPK में दाखिल होती है तो 20 जगह पे तो उनका चालान किया जाता है। जी बिल्कुल। ये एक्चुअली देखें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट ज़िला में बाय लॉ ये है कि आप 24 घंटे तक उस गाड़ी का चालान नहीं कर सकते। लेकिन बात वही है, जैसे जुनैर साहब ने भी कहा कि यार ये जो गाड़ी है ये कल को पंजाब में होगी, सिंध में जाएगी, कहीं पे जाएगी, तो उसे 10 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने पड़ते हैं ऐसे। तो उस लिहाज से अगर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आती है तो पुलिस वाले उसका फिर चालान कर देते हैं। ठीक है, आज ये नहीं है, इसका ये टेस्ट नहीं है, इसका ये पेपर नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। और बिल्कुल मैं एग्री हूँ जुनैर साहब की उस बात से, और बिल्कुल एक जेन्युइन चीज़ है जो उन्होंने उठाई है, और इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए थोड़ा सा। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर की अफवाह चल रही थी कि कश्मीर के अंदर कोई भी टूरिज़्म की एक्टिविटी बगैर DTS लाइसेंस होल्डर के नहीं की जा सकती। तो इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी माशाल्लाह, ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, देखें जितना रजिस्टर्ड लोग जाएंगे तो आपको पता होगा कि यार ये रजिस्टर्ड कंपनी है, इसके ज़ाहिर है रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर वो सर्टिफाइड लोग भी होंगे। सर्टिफाइड लोग जब प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो वो आगे एक पॉजिटिव इमेज जाता है। क्योंकि हम लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो फर्स्ट फेस होते हैं किसी भी कंट्री में। हम लोग जो होते हैं ना वो फर्स्ट फेस होते हैं। कोई भी टूरिस्ट आता है, जैसे दुबई में कोई आता है, टूरिस्ट आता है, तो वी आर द फर्स्ट वन हु फेस देम। तो हमारा पहला एक चेहरा होता है जो हम उन्हें प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम प्रोफेशनल होंगे, सर्टिफाइड होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है, इंडस्ट्री आगे चलेगी और टूरिज़म डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है और पॉजिटिव चीज़ है। जी हाँ, दुबई में टूरिज़्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी लोगों का परसेंटेज आप क्या समझते हैं, कितनी है, कितने लोग मतलब फिगर तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकते, लेकिन ओवरऑल क्या पाकिस्तानी लोग कितने हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर? जी माशाल्लाह से दुबई में बहुत अच्छे लोग हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं और काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स भी हैं उनकी। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे जन्नत अफरीदी साहब हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह से मैंने उन्हीं देख के ये टूरिज़म स्टार्ट किया था। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे डेज़र्ट सफारी की कैंप्स में आ जाएं, बहुत सारे ऑलमोस्ट लाइक 30% जो कैंप्स की ऑनरशिप है वो बिलोंग करती है पाकिस्तानी से। तो काफ़ी वहाँ पे भी पाकिस्तानीज़ हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीन के अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जैसे कि दुबई में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है टूरिज़म इंडस्ट्री को, तो लोग सरमायाकारी करेंगे। जैसे कि अब आपने बताया कि 30% जो है वो इस वक्त टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल के, अगर डेजर्ट सफारी की आपने बात की तो बाकी जैसे सिटी टूर्स के अंदर या बाकी भी बहुत सारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं।
और बहुत अच्छे तरीके से दुबई टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत अच्छा फेस दुबई का दुनिया को दिखा रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि दुबई की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। तो मीन आपका कहने का ये है कि पाकिस्तान में भी अगर गवर्नमेंट टूरिज़्म इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से सपोर्ट करे तो यहाँ पे भी उससे बेहतरीन तरीके से टूरिज़्म प्रमोट हो सकती है। जी जी बिल्कुल एग्री हूँ मैं आपकी इस बात से। देखें आप ऑलमोस्ट आप भी सर्टिफाइड गाइड हैं तो दुबई में। जैसे आप अब अगर गाइड्स को ही देख लें तो जो सफारी गाइड्स हैं या टूर गाइड्स हैं वो मोस्टली 50% से अबव है पाकिस्तानी नेशनल, ठीक है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। स्पेशली जो सफारी के गाइड्स हैं वो मेजॉरिटी हमारी जो है वो केपी से बिलोंग करती है, ठीक है, और बहुत अच्छा माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे भी। उमर भाई, प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली नौजवान तबके को? जी, मेरा नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि आप कहीं पे भी काम करें, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, बस आप मेहनत से काम करें, ठीक है। ये मत सोचें कि विद इन अ डेज, विद इन अ नाइट मतलब चेंजेस आएंगी या आपको अचीव हो जाएगा। उसके पीछे एक लंबी चौड़ी आपकी मेहनत होगी, ठीक है। आप मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका सिला भी देता है आपको। और मेरी भी जो अचीवमेंट्स हैं वो 14-15 साल की अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, और माशाल्लाह से मैंने आज से 14-15 साल पहले स्टार्ट किया था और आज अगर थोड़ा बहुत कुछ अल्लाह ताला ने एक नाम बनाया हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो ये मेहनत है। तो मेरी नौजवानों से भी यही है कि किसी भी फील्ड में हैं, कहीं पे भी हैं, बस मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें और उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला आपको देता है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, मैं उमर भाई को पिछले 3-4 साल से जानता हूँ और मैंने इनकी हार्ड वर्किंग देखी है और माशाल्लाह इनकी हार्ड वर्किंग का रिज़ल्ट इनको बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। और मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि मेहनत के बगैर शॉर्टकट्स जो है ना वो कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मेहनत के बगैर चारा नहीं है। इसी पैगाम के साथ हम आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में किसी नए होस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।